जय हिंद। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। बहुत ज़्यादा बच्चों के फ़ोन्स कल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बहुत सारी भर्तियों को कोरोना के कारण पोस्टपोन भी कर दिया गया है और बहुत सारी भर्ती ऐसी है जिनको कैंसिल भी किया गया है। उन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी भर्ती को सही समय पर कराया जाएगा या उनकी भर्ती को पोस्टपोन तो नहीं कर दिया जाएगा कहीं। इसीलिए वो बच्चे परेशान हो रहे हैं और बार बार मैसेज कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि सर बताइए हमारी भर्ती कब होगी। तो आज मैं आप लोग को टोटल ऐसे 21 यारों हैं जिनकी भर्ती के बारे में बताऊंगा कि आपकी भर्ती को कब कराया जा सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे मैं एक एक करके बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो हो सकता है वो पॉइंट्स आपसे छूट जाए जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। जो ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं असल में एक टेंटेटिव प्रोग्राम है जो पूरे भारतवर्ष के लिए भारतीय सेना ने निकाला था। उसी में से 21 यारों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए आपको समझना ही बहुत जरूरी है। अगर ये कोरोना पेंडेमिक नहीं होता तो सारी की सारी भर्तियों को सही समय पर करा लिया जाता, लेकिन किसको क्या पता था कि कोरोना पेंडेमिक आ जाएगा और आपकी भर्ती पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और ठीक वैसा ही हुआ, कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया और भर्ती भी आपकी डिले होने लग गई और वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए। ऐसा नहीं है कि जो भी टेंटेटिव प्रोग्राम भारतीय सेना निकालती है अपनी मर्जी से निकालती है, नहीं। इसके लिए भारतीय सेना पूरे राज्य को एक प्रपोजल देती है और उसमें कहती है कि हम इस राज्य में इतने तारीख से लेकर के इतने तारीख तक भर्ती कराना चाहते हैं। अगर राज्य सरकार इसे अप्रूव कर देती है, उसी के आधार पर भारतीय सेना एक टेंटेटिव प्रोग्राम निकालती है, उसके बाद नोटिफिकेशन को निकाला जाता है। इसलिए आप बात समझिएगा, ये जो टेंटेटिव प्रोग्राम निकाला गया है इसे स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलने के बाद ही निकाला गया है। लेकिन किसको क्या पता था कि कोरोना इतना हावी हो जाएगा जिसका असर आपकी भर्ती पर भी पड़ेगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा हेड क्वार्टर रिक्रूटिंग जोन पुणे के बारे में। हेड क्वार्टर रिक्रूटिंग जोन पुणे में टोटल 8 ARO आते हैं और इन 8 ARO के बारे में मैं आपको डिटेल से एक एक करके बताऊंगा। इसी सिलसिले में पहले है AR औरंगाबाद, जिसकी भर्ती औरंगाबाद में होती है और डेट जो यहाँ पर दे रहा है देखिए 28 अप्रैल से 21 मई 2021 के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि इस भर्ती को 28 अप्रैल से लेकर के 21 मई के बीच में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसी टाइम कोरोना ने अपना पैर पसार दिया था जिसका असर AR औरंगाबाद की भर्ती पर ही पड़ा। अब बात करते हैं AR अहमदाबाद। ये AR अहमदाबाद गुजरात में आता है जिसकी भर्ती पंचमहल में होती है और देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि इस भर्ती को 1 से 24 अगस्त 2021 के बीच में करा लिया जाएगा और इसके लिए 2 दिन पहले ही भारतीय सेना ने इसके नोटिफिकेशन को भी निकाल दिया है और बच्चे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू करने वाले हैं। अब बात करते हैं ARO पूना। तो ARO पूना की भर्ती अहमदनगर में होती है और इस भर्ती को 7 से 24 सितंबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। इस भर्ती में पुणे, अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद और सोलापुर, इन सभी जिलों के बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं और इन सभी जिलों के बच्चे इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ARO पूना की जो भर्ती होगी 7 से 24 सितंबर 2021 के बीच में करा ली जाएगी और ये बिल्कुल ही कंफर्म है क्योंकि कोरोना के केसेज बिल्कुल ही कम हो रहे हैं। इसी आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी भर्ती को 7 से 24 सितंबर 2021 के बीच में ही कराया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन अगले महीने फर्स्ट वीक तक आ सकता है। यानी जो ARO पूना का नोटिफिकेशन है जुलाई के फर्स्ट वीक में आने का पूरा संभावना है कि ARO पूना का जो नोटिफिकेशन है जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो इसलिए अब आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको सफलता जरूर मिलेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल ही तैयारी कीजिए। अब बात करेंगे ARO नागपुर की। तो ARO नागपुर की भर्ती नागपुर में होती है और इस भर्ती को 8 से 25 अक्टूबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा और इस भर्ती में नागपुर, वर्धा, वसीम, अमरावती, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला एंड यवतमाल, इन सभी जिलों के बच्चे इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन सभी जिलों की भर्ती जो होगी ARO नागपुर के अंदर और नागपुर में होगी और इस भर्ती को 8 से 25 अक्टूबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल ही आश्वस्त हो जाओ, अभी जो आगे आने वाली भर्ती है चाहे किसी भी ARO की हो तो बिल्कुल ही तय डेट पर कराई जाएगी, निश्चित की डेट को ही कराई जाएगी। जो अगला भर्ती है वो है ARO मुंबई की। तो ARO मुंबई की भर्ती नासिक में होती है और इस भर्ती को 4 से 20 नवंबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा
और इस भर्ती में मुंबई सिटी, मुंबई सबर्बन, थाने, रायगढ़, नासिक, पालघर, धुले और नंदुरबार, इन सभी जिलों के बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। और इन सभी जिलों की भर्ती एरो मुंबई के अंडर कराई जाएगी, जिसकी भर्ती नासिक में होगी। मैं फिर से बता दूं कि एरो मुंबई की भर्ती नासिक में होगी और इस भर्ती को 4 से 20 नवंबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं एरो कोल्हापुर। तो एरो कोल्हापुर की भर्ती को 1 से 20 दिसंबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा, जिसमें कि कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा स्टेट, इन सभी जिलों की भर्ती एरो कोल्हापुर के अंदर होगी। और इस भर्ती को 1 से 20 दिसंबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। लेकिन इस भर्ती को कहाँ पर कराया जाएगा, लोकेशन बाद में बताया जाएगा। अब बात करते हैं जामनगर, ये गुजरात की भर्ती है। तो जामनगर की भर्ती को 1 से 15 जनवरी 2022 के बीच में कराया जाएगा। और इस भर्ती में जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कच्छ, दीव, गिर सोमनाथ, बोटाड, मोरबी, देवभूमि, द्वारका एंड पटन, इन सभी जिलों की भर्ती जो होती है एरो जामनगर में होती है। और इस भर्ती को 1 से 15 जनवरी 2022 के बीच में कराया जाएगा। लेकिन इस भर्ती को कहाँ पर कराया जाएगा, इससे बाद में बताया जाएगा। अब बात करते हैं एरो कोल्हापुर मिनी रैली, यानी कोल्हापुर में एक मिनी रैली भी होती है। और इस रैली को पणजी 2 STC, पणजी जो है वो गोवा में है, गोवा का कैपिटल है, वहाँ पर कराया जाएगा। 2 STC, 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर सिग्नल का ट्रेनिंग सेंटर भी है पणजी में। तो इस भर्ती को पणजी 2 STC में कराया जाएगा। और इस भर्ती को 10 से 12 फरवरी 2022 के बीच में करा लिया जाएगा। और इस भर्ती में नॉर्थ एंड साउथ गोवा जिले के सभी बच्चे देख सकते हैं इस भर्ती को, यानी गोवा के जो नॉर्थ एंड साउथ जिला है उसके बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेड क्वार्टर रिक्रूटिंग जोन शिलोंग की। तो हेड क्वार्टर रिक्रूटिंग जोन शिलोंग में टोटल 13 ARO आते हैं। इनके बारे में मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। फर्स्ट में RO हेड क्वार्टर शिलोंग, तो इसकी भर्ती शिलोंग में होगी। और इस भर्ती को 7 से 16 अप्रैल के बीच में कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन कोरोना के कारण इस भर्ती को उस टाइम नहीं कराया गया था। लेकिन अभी इस भर्ती के नोटिफिकेशन भारतीय सेना ने निकाल दी है। आइजोल, एरो आइजोल, इसके लिए भी अभी 2 दिन पहले ही भारतीय सेना ने नोटिफिकेशन निकाला है। अब बात करते हैं एरो नारंगी की। तो एरो नारंगी की भर्ती भी कोरोना के कारण प्रभावित हुई थी, इसलिए उस भर्ती को भी मई में नहीं कराया गया था। लेकिन अब नारंगी के लिए भारतीय सेना नोटिफिकेशन निकालेगी और उनकी भर्ती अब करा ली जाएगी। और जो अगली भर्ती है वो भी नारंगी की है और इसकी भर्ती को नारंगी में ही कराई जाएगी। यानी ये जो भर्ती है गर्ल्स के लिए है, लड़कियों के लिए है। और इसके लिए भारतीय सेना ने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन को निकाला है और आप लोगों ने देखा भी होगा। अब बात करते हैं एरो रंगा पहाड़ की भर्ती। तो रंगा पहाड़ की भर्ती होती है चूराचंदपुर में होती है और इसकी भर्ती को 1 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा, जिसमें मणिपुर के सभी जिलों के बच्चे इस भर्ती में भाग लेते हैं। यानी मणिपुर राज्य के सभी जिलों के बच्चे इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं और इस भर्ती को 1 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं एरो जोरहाट की भर्ती। तो एरो जोरहाट की भर्ती टेंगा में होती है और इस भर्ती को 12 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। और इस भर्ती में वेस्ट अरुणाचल प्रदेश के बच्चे भाग लेते हैं। तो अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपकी भर्ती बिल्कुल ही आने वाली है और अब तय डेट पर ही कराई जाएगी। केवल इंतजार करना है नोटिफिकेशन का। उसके बाद फिर बात करेंगे एरो जोरहाट की और इसकी भर्ती तेजू में होती है और इस भर्ती को 22 से 25 अक्टूबर 2021 के बीच में कराया जाएगा। और इस भर्ती में ईस्ट अरुणाचल प्रदेश के बच्चे भाग लेते हैं। तो इन बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि इनकी भर्ती को अब 22 से 25 अक्टूबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। अगली जो भर्ती है एरो सिलचर की भर्ती है और एरो सिलचर की भर्ती मासिमपुर असम में कराई जाएगी और इस भर्ती को 1 से 8 नवंबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा, जिसमें असम के ये जिले हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये असम के जिलों की भर्ती होती है। मैं फिर से आपको बता दूं, इस भर्ती को 1 से 8 नवंबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा। अब फिर बात करेंगे एरो नारंगी की। तो इस भर्ती को गोलपारा में कराया जाएगा और ये भर्ती 21 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 तक करा ली जाएगी। और इस भर्ती में देखिए असम के ज़िले हैं, आप एक बार ज़िला पढ़ लीजिएगा। इन सभी जिलों की भर्ती गोलपारा में होती है, यानी एरो नारंगी के अंदर। और इस भर्ती को 21 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2021 के बीच में कराया जाएगा। अब बात करते हैं आरो हेडक्वार्टर शिलोंग। इसकी भर्ती तेजपुर असम में कराई जाती है और इस भर्ती को 4 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2022 के बीच में कराया जाएगा। और इस भर्ती में देखिए, इस भर्ती में भी आसाम के ही बच्चे भाग लेते हैं। ये ज़िले एक बार पढ़ लीजिएगा। आसाम के इन सभी ज़िले के बच्चे इस भर्ती के लिए भाग ले सकते हैं।
अब बात करते हैं फिर एआरओ जोरहाट की। तो इस भर्ती को तेजपुर असम में कराया जाएगा और इस भर्ती को 4 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2022 के बीच में कराया जाएगा। और देखिए, इस भर्ती में भी असम के जिले के बच्चे भाग लेते हैं। आप लोग इस जिलों को एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एआरओ रंगापहाड़ की। तो इसकी भर्ती कोहिमा में कराई जाएगी और इस भर्ती को 14 से 21 फरवरी 2022 के बीच में करा लिया जाएगा, जिसमें नागालैंड के सभी जिलों की भर्ती होती है। यानी नागालैंड के जितने भी बच्चे हैं वो एआरओ रंगापहाड़ के अंदर भर्ती में जाएंगे और इसकी भर्ती को कोहिमा में कराया जाएगा और इस भर्ती को 14 से 21 फरवरी 2022 के बीच में करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं एआरओ सिलचर। तो एआरओ सिलचर की भर्ती अगरतला में कराई जाएगी और ये भर्ती 1 से 8 मार्च 2022 के बीच में कराई जाएगी, जिसमें त्रिपुरा के सभी जिलों की भर्ती होती है। तो अभी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोटिफिकेशन का इंतजार करें। आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा फटाफट फॉर्म भर दीजिए और भर्ती की तैयारी करते रहिए। अगली जो भर्ती है आईआरओ की, यानी इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस न्यू दिल्ली की भर्ती। इसकी भर्ती फरीदाबाद में होगी और इस भर्ती को 1 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच में करा लिया जाएगा, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और हरियाणा, यानी जो पलवल है वो हरियाणा के अंदर आता है, इन सभी जिलों की भर्ती आईआरओ में होती है, इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस, और इसकी भर्ती को फरीदाबाद में कराया जाएगा। तो बच्चों, अब आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपकी भर्ती को बिल्कुल ही समय से कराया जाएगा। बस आप लोग केवल इंतजार कीजिए अपने नोटिफिकेशन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो चाहे भर्ती आपके 10 दिन बाद भी हो जाए, आपको सफलता मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो चाहे भर्ती आज हो जाए, कल हो जाए, 10 दिन के बाद हो जाए, आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, चाहे फिजिकल हो चाहे रिटर्न हो, दोनों में आपको नंबर 1 होना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।